अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड के अंदर थेरेटिकली हमने उसको पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज के MCQs भी देख लिए, रिव्यू क्वेश्चन भी कर लिए, आला तसव्वुराती सवालात भी कर लिए। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा सफ़र रवां दवा है और आज हम अपनी किताब के आखिरी 4 न्यूमेरिकल, आखिरी 4 हिसाबी सवालात उसको हल करेंगे और जिसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड के बारे में जितनी भी डिस्कशन होगी वो आज के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। 11.6, 11.7, 11.8 और 11.9 हिसाबी सवाल किस तरह से करेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स किस फार्मूले से हल होंगे, ये सब कुछ सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, मैं 11.6 हिसाबी सवाल की स्टेटमेंट आपके सामने लिख चुका हूँ। हमेशा की तरह अबारत पढ़ेंगे, अबारत से दिया गया डाटा अखज़ करेंगे, मालूम क्या करना है वो लिखेंगे और किस तरह इसके सलूशन की जानिब बढ़ना है ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अबारत पढ़ना लाजिम है, तो चलें अबारत पढ़ लेते हैं। अबारत में ये कहा जा रहा है कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को सुनता है। उस तालिब इल्म का पहाड़ी से फासला कितना है कि अगर साउंड की स्पीड 346 मीटर फ़ी सेकंड हो। पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी डायग्राम बना के समझेंगे। फ़र्ज़ करें कि इस जगह पे कोई तालिब इल्म खड़ा है और इसके सामने कुछ इस तरह से पहाड़ी मौजूद है। ये ताली बजाएगा और ताली की आवाज़ इस पहाड़ी से टकराने के बाद दोबारा इसकी तरफ पहुंचेगी और ये गूंज इसको 5 सेकंड के बाद सुनाई देगी। यानी कि पहले साउंड वेव गई, जाने के बाद दोबारा टकरा के वापस आई। इसमें इसे जो कुल वक्त लगेगा वो है जी 5 सेकंड्स का। अगर यहाँ पे साउंड की स्पीड 346 मीटर फ़ी सेकंड हो तो मुझे मालूम करना है कि इस तालिब इल्म और इस पहाड़ी के दरमियान का फासला ये कितना है। इस D को आप S भी लिख सकते हैं। सिचुएशन बिल्कुल पिछले हिसाबी सवाल की तरह है, तो जिस तरह से आपने पिछला सवाल समझा बिल्कुल इसी तरह से आप ये सवाल समझेंगे भी और इसको हल भी उसी तरीके से करेंगे। सजेशन ये है कि अभी वीडियो को पास कर दें, ख़ुद से सॉल्व करें, ख़ुद से देखें कि क्या आप इसे सॉल्व करने के काबिल हैं, क्योंकि तरीका तो वही है जो कि हमने पिछले सवाल में सीखा है। तो फिर इसको पास करके सॉल्व करें। ठीक हो गया तो बहुत अच्छे, ना हुआ तो वीडियो प्ले करके आप मेरा सलूशन देख सकते हैं। तो चलें दिए गए डाटा में से जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास टाइम दिया गया है, लेकिन ये टाइम वो वक्त है जो कि जाने में और वापस आने में लगा, तो मैं इसे कुल वक्त कहूँगा। ये हो गया जी 5 सेकंड्स का। अगर मैं चाहता हूँ कि वो वक्त निकालूँ जो कि तालिब इल्म की ताली की आवाज़ का तालिब इल्म से पहाड़ी की जानिब जाते हुए लगा, तो उसके लिए मुझे वक्त लेना पड़ेगा और उसे मैं T लिखूंगा और इसको मुझे 2 से तकसीम करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा जी 2.5 सेकंड। और यही वो वक्त है जो कि मैं अपने हल में इस्तेमाल करूंगा, बजाय कि मैं 5 सेकंड का वक्त इस्तेमाल करूं। और हमें मज़ीद दिया गया है कि साउंड की स्पीड वो है 346 मीटर फ़ी सेकंड। मालूम मुझे करना है, तो उसके पहले मैं मतलूब की हेडिंग भी दे लेता हूँ। मालूम मुझे करना है जी फासला किसका जी, तालिब इल्म से पहाड़ी का फासला। तो चलें हल की जानिब बढ़ते हैं। हल की जानिब बढ़ते हुए फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे जो कि पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किया था, और वो था S = VT। यहाँ पे स्पीड दी गई है 346 और टाइम है मेरे पास 2.5
सेकंड का। तो अब जब दोनों को ज़रब दूंगा तो आंसर जो मेरे पास आएगा वो होगा 865 मीटर का। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसी तरह के छोटे छोटे से और सिंपल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलें अब हम नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं। नतीजे के अंदर हम ये लिखेंगे कि ऐसी साउंड वेव के जिसकी स्पीड हो 346 मीटर फी सेकंड और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए टाइम ले 2.5 सेकंड, तो उसका उस जगह से फासला होगा जी 865 मीटर्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। चलें अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैं हिसाबी सवाल 11.7 की स्टेटमेंट आपके सामने लिख चुका हूँ। तरीका बिल्कुल सेम होगा। इबारत पढ़ेंगे, इबारत पढ़ने के बाद सारे अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ते हैं कि एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड्स समुंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और उन्हें 3.42 सेकंड्स के बाद वसूल किया जाता है। अगर समुंदर में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर फी सेकंड हो तो समुंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह का न्यूमेरिकल है, उसी तरह का सवाल है कि जिस तरह से हम पिछले 2 न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं। दोबारा से मैं आसानी के लिए आपके सामने डायाग्राम ड्रा कर देता हूं ताकि चीज़ों का समझना ज़्यादा आसान हो जाए। ये मैंने सतह समुंदर शो करवा दी। फ़र्ज़ करें कि सतह समुंदर के ऊपर इस जगह पे बहरी जहाज़ है। बहरी जहाज़ ने नीचे अल्ट्रासाउंड वेव भेजी है समुंदर की तह तक और फ़र्ज़ करें ये समुंदर की तह है। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स नीचे की तरफ आई, इस समुंदर की तह से टकराने के बाद दोबारा से वापस चली गई और जैसे ही बहरी जहाज़ तक पहुंची, इसको पहुंचने में जितना वक्त लगा वो कुल वक्त है जी 3.42 सेकंड्स का। और ये भी बताया जा रहा है कि समुंदर के पानी में जो अल्ट्रासाउंड वेव की स्पीड है वो दी गई है जी 1531 मीटर फी सेकंड। मालूम ये करना है कि इस समुंदर की सतह से इस बहरी जहाज़ का फासला कितना होगा, यानी कि D या S भी आप उसे कह सकते हैं। ये कितना होगा तो बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। दिया गया डाटा है हमारे पास कुल वक्त। अब आप जान चुके हैं कि हमने कुल वक्त को 2 पे तकसीम करना है, तो अब मैं डायरेक्ट वक्त ही लिख देता हूँ कि जो वक्त लगेगा वो 3.42 को जब मैं 2 पे तकसीम कर दूंगा तो उतना वक्त यहाँ पे लगेगा। और स्टूडेंट्स वो वक्त होगा हमारे पास 1.71 यानी 1.71 और साथ में आप यूनिट्स भी लिखना चाहते हैं तो चलें मैं आपको अलग से ये सारी चीज़ लिख के दे देता हूँ। ये टाइम लिख लिया गया। फिर साउंड की स्पीड जो है वो है जी 1531 मीटर फी सेकंड। ये स्पीड भी हमने लिख ली। अब हमें मतलूब क्या है, हमने क्या चीज़ यहाँ से फाइंड आउट करनी है वो भी लिख लेते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी फासला। तो उसके लिए हल की जानिब बढ़ेंगे। हल की जानिब बढ़ते हुए पिछले न्यूमेरिकल्स की तरह एक ही फार्मूला लगाएंगे जो कि है जी S बराबर है V T के। हमारे पास V है जी 1531 और टाइम हमारे पास आ गया 1.71 और जब कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों रकमों को ज़रब देंगे तो आने वाला आंसर होगा 2618 और साथ में यूनिट्स लिखेंगे फासले के और वो होते हैं जी मीटर्स। तो इस तरह से हमने अपना ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे छोटे से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, तो आपने इनको ध्यान से करना है। नतीजा लिखेंगे। नतीजे में हम ये बात कह देंगे कि अगर साउंड की स्पीड हमारे पास हो 1531 मीटर फी सेकंड और
जो टाइम ले रहा है 1.71 सेकेंड्स, तो फासला होगा हमारे पास 2618 मीटर्स का। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और अगले हिसाबी सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हिसाबी सवाल 11.8 की इबारत भी मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा अखज़ करेंगे, मतलूब क्या है वो लिखेंगे और हल की जानिब आगे बढ़ेंगे। ये सवाल इबारत देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन जब इसके सलूशन की तरफ जाएंगे तो सलूशन इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, एक टिप है जो मैं आपको बताऊँगा, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आपके लिए ये सवाल हल करना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो चलें इबारत पढ़ते हैं। इबारत में कहा ये जा रहा है कि बुलंद तरीन फ्रिक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। इस फ्रिक्वेंसी और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हवा में इस साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, यानी वो वाला साउंड जो 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। इसी तरह काबिल समात कम फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि 20 हर्ट्ज़ के लिए भी आपने अलग से वेवलेंथ निकालनी है। फ़र्ज़ करें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर फ़ी सेकंड है। ये सारा डाटा हम लिख भी लेते हैं ताकि चीज़ें हल करना हमारे लिए आसान होता जाए और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे लेके मूव ऑन करें। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें दिया गया है बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी। इस बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी को मैं F और इसके नीचे छोटा सा मैक्स लिख रहा हूँ, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और इसकी वैल्यू है 20,000 हर्ट्ज़। इसके साथ ही मुझे दी गई है कम से कम फ्रीक्वेंसी और इसके साथ मैं छोटा सा MIN यानी कि मिनिमम लिख रहा हूँ, ये है जी 20 हर्ट्ज़। ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली और हमें मतलूब भी 2 चीज़ें हैं, तो वो 2 चीज़ें जो मतलूब है वो भी लिख लेते हैं। हमें एक तो इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ चाहिए और एक वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, यानी कि मैं इन वेवलेंथ के साथ भी कुछ इसी तरह का लिखूंगा कि लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी और लैम्डा मिनिमम क्या होगी। हमें एक और चीज़ भी तो दी गई है, जी हाँ, हमें दी गई है साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये है 343 मीटर फ़ी सेकंड। ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। हल में हम फार्मूला लगाएंगे जी। हमारे पास V, F और लैम्डा चीज़ें चल रही हैं, तो फार्मूला भी वही लगाएंगे कि जिनमें ये तीनों चीज़ें आ रही हों, और वो होती है जी V = F लैम्डा। मुझे चाहिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो मैं रिलेशन भी उस जैसा बना लेता हूँ, तो ये बन जाएगा V/F। अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा ऊपर है और F नीचे है, यानी कि इसको अगर मैं ये कह दूं कि अगर स्पीड दोनों के लिए सेम है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ये आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना, सिर्फ अलग मार्कर के साथ लिख रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि लैम्डा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इस बात का क्या मतलब है, चलें अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो मेरे पास जो लैम्डा आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो चलें हम लैम्डा मिनिमम के लिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V की वैल्यू आ गई जी 343 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 20,000 हर्ट्ज़। और जब इसे सोल्व किया जाएगा कैलकुलेटर पे तो आने वाला आंसर होगा 0.017 और यूनिट्स वेवलेंथ के होते हैं मीटर। तो इस तरह से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आप निकालने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स, अब निकालनी है लैम्डा मैक्सिमम। तो जिस तरह से लैम्डा मिनिमम निकाली है उसी तरह से लैम्डा मैक्सिमम भी निकाल लेंगे, लेकिन अब की बार जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। स्पीड की वैल्यू लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से
लैम्डा मैक्सिमम लिख लिया 343 बटा 20, और जब कैलकुलेटर पे से सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास आने वाला आंसर होगा 17.2, और यूनिट्स आ गए इसके साथ में मीटर। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। अब हमने दोनों चीज़ें निकालनी है, तो चलें हम नतीजे की हेडिंग लिख लेते हैं। और नतीजे में हम ये कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी थी 20,000 हर्ट्ज़ वाली, और इसको हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहा है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी, और ये होगी 0.017 मीटर। और वो वाली फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम है और वो है 20 हर्ट्ज़, उसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो होगी मैक्सिमम, और वो होगी जी 17.2 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया है। अब इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे और वो होगा 11.9। तो चलें उसको भी देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं 11.9 की इबारत, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी हिसाबी सवाल है, आपके सामने लिख चुका हूँ। हमेशा की तरह इबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा अख़ज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ हमें मतलूब है और हम इसको किस तरह से हल करेंगे। तो उसके लिए लाजिम है कि सबसे पहले इबारत पढ़ ली जाए। तो चलें इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में ये कहा जा रहा है कि एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिलतरतीब 2 किलोहर्ट्ज़ और 35 सेंटीमीटर हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 किलोहर्ट्ज़ और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, यानी कि 3 चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ मालूम करनी है। तो चलें हम डाटा पहले लिख लेते हैं कि एक तो हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लें जी, कितनी है 2 किलो हर्ट्ज़। लेकिन अभी ये कीमत प्रीफिक्स की सूरत में दी गई है, हमें चाहिए कि हम SI यूनिट्स के अंदर इसकी कन्वर्जन करें। तो चलें किलो की जगह हम लिख देंगे 10 की ताकत 3 और हर्ट्ज़ वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी जी 2000 हर्ट्ज़। मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की वैल्यू है जी 35 सेंटीमीटर। दोबारा से इसे कन्वर्ट करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, और मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि इसे 100 से तकसीम कर दें या 10 की ताकत -2 से ज़रब दे दें, तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.35 मीटर। हमने वेवलेंथ भी कन्वर्ट कर ली। मज़ीद हमें दिया गया है फासला, और फासले को हम S के ज़रिए लिखते हैं, D के ज़रिए भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो आप इसे लिख सकते हैं। ये दिया गया है जी 1.5 किलोमीटर। दोबारा से इसे SI में कन्वर्ट करेंगे, तो SI में कन्वर्ट करने के लिए किलो की जगह लिखेंगे 10 की ताकत 3 और मीटर वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 1500 मीटर्स का। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ हासिल करनी है, और वो चीज़ मैं लिखूँगा मतलूब की हेडिंग के अंदर। मतलूब की हेडिंग दे देंगे और लिख लेंगे जी हमें मालूम करना है वक्त, कि कितने वक्त में वो 1.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तो स्टूडेंट्स हल की जानिब बढ़ेंगे। हल की जानिब बढ़ने से पहले हमें फार्मूला सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाऊं, क्योंकि मुझे तो टाइम निकालना है, फासला दिया गया है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा S बराबर है VT के, लेकिन मेरे पास V तो दिया ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे F और लैम्डा की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। V = F लैम्डा का फार्मूला लगाऊंगा, V निकालूंगा वहाँ से, फिर S = VT का फार्मूला लगा के टाइम की वैल्यू बआसानी मैं निकाल सकता हूँ। तो चलें पहले हम V की वैल्यू हासिल कर लेते हैं। V की वैल्यू हासिल करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा V = F लैम्डा। F की वैल्यू है हमारे पास 2000, लैम्डा की वैल्यू है 0.35
और जब कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 मीटर फी सेकंड। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। वैल्यू बॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि पता चल जाए कि आगे आने वाले फार्मूले में मैंने ये वैल्यू यूज़ करनी है। हम मज़ीद फार्मूला लगाएंगे S इज़ इक्वल टू वी टी। यहाँ से मुझे चूँकि वक्त निकालना है, वक्त निकालने के लिए वेलोसिटी को दूसरी जानिब ले जाके तकसीम कर दूंगा। अब मेरे पास जो रिलेशन बचा उसके अंदर कीमतें दर्ज करूंगा। फासला है 1500 मीटर का और वेलोसिटी यानी कि स्पीड है 700 मीटर फी सेकंड की। 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास 15/7 बचा। आप कैलकुलेटर निकालें और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.1 और साथ SI यूनिट्स भी तो लिखने हैं तो उसके लिए आ जाएगा सेकंड्स। तो ये हमने टाइम की वैल्यू जो चीज़ हमें ओरिजिनली चाहिए थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, नतीजा कि हमने इससे क्या नतीजा अखज़ किया। हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ऐसी वेव कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज़ हो, उसकी वेवलेंथ 0.35 मीटर हो, वो फासला तय करे 1500 मीटर का, तो उसे ये सब करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो होगा 2.1 सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। इन सब न्यूमेरिकल्स के आपने हैंडमेड नोट्स भी बना लेने हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से आपने हिसाबी सवाल 11.6 से लेके 11.9 तक हल करने हैं। अगर इम्तिहान में आपसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ लिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इसी प्रैक्टिस को जारी रखना है। प्रैक्टिस को जारी रखते रखते अपनी तैयारी है वो भरपूर करनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। आपके अंदर जो खुद एतमादी है वो भी परवान चढ़ेगी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर में हम अपनी किताब का तीसरा चैप्टर यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।